Hello students. Now we discuss about the modes of transmission of infectious disease. Students, infectious disease कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं. So we will study this topic in this video. Students, communicable disease spread to healthy person from unhealthy person in two ways. First one is direct transmission, second one is indirect transmission. Student, direct transmission of disease is the first mode. Student, when a person come contact with infected person, then some diseases are transmitted. जैसे एग्जाम्पल है चिकन पॉक्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब डिजीज़ स्टूडेंट्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं. These disease are called contagious disease. इन्हीं डिजीज़ को contagious disease कहा जाता है. Student, next is here droplet infection. Droplet infection में student क्या होता है, जैसे कोई पर्सन स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है या स्पिटिंग कर रहा है, थूक रहा है, तो इन सभी के से ड्रॉपलेट के फॉर्म में ये इन्फेक्शन अनहेल्दी से हेल्दी में पहुंच जाता है. जैसे डिजीज़ नेम है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, डिप्थीरिया. ये सभी डिजीज़ में केवल स्नीजिंग, कफिंग और स्पिटिंग से ही जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उन्हीं से अगर वो ड्रॉपलेट्स किसी हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाती हैं तो स्टूडेंट ये डिजीज़ अनहेल्दी से हेल्दी में ट्रांसमिट हो जाएंगी. नेक्स्ट है कांटेक्ट विद सॉइल. अगर कोई पर्सन किसी सपोज़ कीजिए अगर कोई इन्फेक्टेड सॉइल है उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो ये डिजीज़ हो जाएगा. जैसे एग्जाम्पल है टेटनेस. टेटनेस एक ऐसी डिजीज़ है जो इन्फेक्टेड सॉइल के कांटेक्ट में आने से फैल जाती है. नेक्स्ट है स्टूडेंट एनिमल बाइट. एनिमल बाइट में क्या आता है, कुछ एनिमल्स जो मैड हो जाते हैं तो अगर वो एनिमल्स किसी हेल्दी पर्सन को बाइट भी कर लें तो भी ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाएगा. जैसे डॉग है, मंकी है, ये एनिमल्स अगर किसी हेल्दी पर्सन को काट लें, बाइट कर लें, तो इनकी सलाइवा में रहने वाला रेबीज वायरस, वो वायरस किसी भी हेल्दी पर्सन में आ सकता है जिसको ये एनिमल बाइट करेंगे. नेक्स्ट है थ्रू प्लेसेंटा. स्टूडेंट, जब कोई फीटस किसी मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है तो मदर और उस फीटस का जो कनेक्शन है वो प्लेसेंटा के द्वारा होता है. तो अगर सपोज़ कीजिए अगर मदर किसी तरीके से पैथोजन से प्रेग्नेंट है, अगर कोई फीमेल सपोज़ कीजिए प्रेग्नेंट है और उसके अंदर कोई वायरस का इन्फेक्शन है, जैसे एड्स है, जर्मन मीजल्स का वायरस है, सिफिलिस का पैथोजन बैक्टीरिया है, अगर ये उसके अंदर ये डिजीज़ हैं फीमेल के अंदर, तो फीटस के अंदर भी ये प्लेसेंटा के थ्रू इनके पैथोजन्स ट्रांसमिट हो जाएंगे. तो स्टूडेंट, डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ में 5 हैं. फर्स्ट है स्टूडेंट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, सेकेंड है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, थर्ड है कांटेक्ट विद सॉइल, नेक्स्ट है एनिमल बाइट्स और नेक्स्ट है थ्रू प्लेसेंटा. These are the different methods through which disease can transmitted from
unhealthy to healthy person by direct transmission. Now next है indirect transmission of disease. कुछ डिजीज़ेस ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली ट्रांसमिट होती हैं, जैसे वो डायरेक्ट ट्रांसमिट ना हो करके इनडायरेक्टली उसके पैथोजेंस जो हैं हेल्दी पर्सन की बॉडी में पहुंच जाते हैं, जिससे कि डिजीज़ेस हो जाती हैं, जैसे थ्रो कैरियर या वेक्टर्स। कुछ डिजीज़ेस ऐसी हैं स्ट्रेंड्स जो किसी वेक्टर के थ्रू अनहेल्दी से हेल्दी में पहुंच जाती हैं, जैसे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है, किसी मलेरिया पेशेंट को बाइट करने के बाद वो ब्लड सक करके लाता है, और अगर उस पेशेंट के अंदर मलेरिया का पैथोजन प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है तो वो मॉस्किटो में आ जाएगा, और मॉस्किटो की सलाइवा में उसके जो स्ट्रेंड्स स्पोरोजाइट्स होते हैं वो उसकी सलाइवा में रहते हैं, और जब वो दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तब ये इसका जो स्पोरोजाइट्स है प्लाज्मोडियम का वो हेल्दी पर्सन के ब्लड में आ जाएगा, और इस तरीके से वो आकर के हमारे अंदर मलेरिया को ट्रांसमिट कर देगा। स्टूडेंट इसी टाइप से हाउस फ्लाई इज द कैरियर ऑफ कॉलरा, टाइफाइड, डिजेंट्री। ये कॉलरा, टाइफाइड, डिजेंट्री ये हाउस फ्लाई के द्वारा अनहेल्दी से हेल्दी में आ जाता है। और एनाफिलीज मॉस्किटो मलेरिया का वेक्टर है जो मलेरिया डिजीज़ के पैथोजन को ट्रांसमिट करता है। ह्यूमन लाउस स्प्रेड द टाइफस एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो इज द वेक्टर फॉर फाइलेरियासिस। ह्यूमन का जो लाउस एक वेक्टर है जो टाइफस डिजीज़ को फैलाता है, और क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है फाइलेरियासिस या एलिफेंटाइसिस डिजीज़ को फैलाता है। तो स्ट्रेन थ्रो वेक्टर या कैरियर के द्वारा भी डिजीज़ स्प्रेड हो जाती हैं। नेक्स्ट है थ्रो एयर। पैथोजन ऑफ एयरबॉर्न डिजीज आर ट्रांसफर्ड थ्रू एयर, डस्ट, ड्रॉपलेट। स्ट्रेंड्स एयरबॉर्न डिजीज़ कुछ ऐसी हैं जिनके पैथोजेंस एयर के थ्रू, डस्ट के थ्रू या ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट हो जाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है एयरबॉर्न डिजीज़ के इन कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफस, ये सब जो है डिजीज़ थ्रू एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट होती हैं। नेक्स्ट दीज डिजीज़ आर कॉल्ड द एयरबॉर्न डिजीज़। नेक्स्ट है स्टूडेंट थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कुछ डिजीज़ जो है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैलती हैं, और ये डिजीज़ स्टूडेंट्स जैसे कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, ये सभी डिजीज़ जो हैं वाटर और फूड, अगर हम कंटेमिनेटेड फूड और वाटर ले लेंगे, गंदा खाना, गंदा पानी पिएंगे, तो 100% ये डिजीज़ेस स्प्रेड हो जाएंगी, ट्रांसमिट हो जाएंगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट थ्रू कंटेमिनेटेड ब्लड। अगर हम किसी पर्सन के अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करा रहे हैं, अगर ये ब्लड कंटामिनेटेड हुआ, किसी पैथोजन से इन्फेक्टेड हुआ, जैसे एड्स से इन्फेक्टेड हुआ, HIV से, तो वो एड्स जो है वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोमाइट बॉर्न डिजीज़। स्टूडेंट कुछ पेशेंट के कांटेक्ट में कुछ आर्टिकल्स जब आते हैं, और इन्हीं आर्टिकल्स अगर कोई हेल्दी पर्सन के पास चले जाएं तो इस आर्टिकल्स के थ्रू अनहेल्दी से हेल्दी में कुछ डिजीज़ स्प्रेड हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल पेशेंट के क्लॉथ हैं, यूटेंसिल्स हैं, करेंसी है, क्रॉकरी है, डोर और हैंडल हैं, कपबोर्ड के डोर एंड विंडोज़ रूम के हैं, इनमें पैथोजन, ये सब चीज़ें जो है पैथोजन को बियर कर लेती हैं, और यही चीज़ें अगर कोई हेल्दी पर्सन इस्तेमाल कर ले तो यही डिजीज़ जो है
हेल्दी पर्सन में आ जाती हैं। स्टूडेंट, दिस इज द डायग्राम विच शो द हाउ डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे एक अनहेल्दी पर्सन है और एक हेल्दी पर्सन है, देखते हैं कैसे ये डिजीज़ स्प्रेड हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे दोनों पर्सन अनहेल्दी और हेल्दी हैंडशेक करता है, अगर इस पर्सन को स्किन डिजीज़ हुआ तो हैंडशेक करने से भी ये ट्रांसमिट हो जाएगा। स्टूडेंट, जैसे रिंग वॉर्म। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अगर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है, जैसे इटली में कोविड-19 का जो वायरस था, वो वहाँ पे लोगों का ट्रेडिशन है एक दूसरे को गले लगाना और एक दूसरे को किस करना। इससे भी वहाँ पे कोविड-19 जो डिजीज़ थी वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई। स्टूडेंट, नेक्स्ट है जैसे किसी ड्रॉपलेट, जैसे उसने स्नीजिंग किया या कफिंग किया तो ये ड्रॉपलेट किसी तरीके से हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ गया तो भी ये डिजीज़ फैल जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अगर अनहेल्दी के क्लॉथ्स यूटेंसिल्स का इस्तेमाल कोई हेल्दी पर्सन कर ले तो भी ये डिजीज़ फैल जाएगा। कुछ डिजीज़ ऐसे भी होते हैं जो थ्रू फूड के थ्रू भी फैलते हैं। कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो वेक्टर के थ्रू स्प्रेड आउट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो रैबिड एनिमल्स के बाइट करने से भी फैल जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। You have to draw this diagram and also write about the different modes of transmission of infectious disease. Thank you.